तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब इसमें 3 टॉपिक होगा, टेम्परेचर स्केल, ऐसे 4 टॉपिक बात करेंगे जनरली। टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमीटर, और चौथा हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है 4 टॉपिक है। पहला टेम्परेचर स्केल, दूसरा हमारा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा हमारा कैलोरीमेट्री और फोर्थ हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जनरली 4 गो टॉपिक है, चारों टॉपिक को मैं बताऊंगा और सबसे लंबा टॉपिक होगा वही लास्ट वाला, ट्रांसफर ऑफ हीट वाला। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जनरली क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। पहला हम लोग पढ़ाएंगे टेम्परेचर स्केल, दूसरा टॉपिक होगा हमारा थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा टॉपिक होगा कैलोरीमेट्री, और फोर्थ हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है। ये 4 गो टॉपिक इस चैप्टर में कवर होगा। इसमें लंबा थोड़ा इसमें जाएगा, फोर्थ वाला टॉपिक में, ट्रांसफर ऑफ हीट वाला में। इसमें इजी क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ये करेगा, ये वाला कैलोरीमेट्री वाला इक्विवेलेंट निकालने के लिए जब आता है ना, उसमें प्रॉब्लम जाता है। और नहीं तो सब इजी है, टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ हीट वाला। ये हीट है, ट्रांसफर ऑफ क्या है, हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहला स्टार्ट करेंगे डिफरेंट स्केल। पहला स्टार्ट होगा डिफरेंट स्केल। चलो, तो पहला स्टार्ट होगा डिफरेंट स्केल। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। पहला स्केल जो होता है सेंटीग्रेड होता है, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, और थर्ड हमारा है केल्विन स्केल, और एक और होता है र्यूमर। उसका यूज नहीं है, 0 से 80 होता है, उसका बहुत कम आता है। और एक अपना डिवाइस है जिसको स्टूडेंट डिवाइस बोला जाता है, अपनी डिवाइस। ठीक है, तो जनरली जो है हमारे पास 3 डिवाइस है। पहला स्केल को बोलते हैं सेंटीग्रेड, दूसरे को बोलते हैं फ़ारेनहाइट, और तीसरे को बोलते हैं हमारा केल्विन। और एक र्यूमर भी होता है जिसका 0 से हम लोग 80 लेकर के चलते हैं, बहुत कम यूज होता है। ठीक है ना, 0 से 80 लेकर के चलते हैं। अच्छा, इसमें ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट, ये तुम्हारा लेवल जो होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग, वाटर का। किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को स्टैंडर्ड मान करके चल रहा हूं। तो सेंटीग्रेड में आप लोग जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें 100 सेंटीग्रेड होता है।
और इसमें केल्विन में हो जाएगा 273.115 भी होता है, 15 नहीं भी लोगे चलेगा, ये केल्विन है। और यहाँ जो होगा 3, बस इतना ही लो ना, इतना ही लो। और इसमें हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, और इसमें होता है 212 फ़ारेनहाइट, ऐसा। अच्छा, कोई बताएगा कि कितना यूनिट है, इसका बीच में कितना यूनिट है? 100। तो ये कितना 100 यूनिट है, ये कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। ये कितना यूनिट्स है? 180 यूनिट्स है। र्यूमर का होता है 0 से 80 होता है। र्यूमर का क्या होता है? 0 से 80। मान लो यहां समझो 0 र्यूमर और 80 र्यूमर, और एक अपनी स्केल, एक जो है अपनी स्केल है जो तुम बनाए हो, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट x और बॉइलिंग पॉइंट y है, और इसका डिफरेंस y माइनस x होगा, इतना यूनिट होगा, इतना यूनिट होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंट स्केल है, ये क्या है? डिफरेंट स्केल है, समझ गया ना? यहां तक लिखो, एक प्रिंसिपल बताएंगे। आगे देखो, एक थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है उसके बारे में समझेंगे। ये पूरा हो गया। तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सर रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट, रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट होल डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है फॉर ऑल स्केल। फॉर ऑल स्केल्स के लिए कांस्टेंट होता है, फॉर ऑल स्केल्स के लिए ये कांस्टेंट होगा। अब जो है मैं समझाना चाहता हूं, सुनो, मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, इसके लिए समझना। अब क्या है कि सर ये तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका रीडिंग C मान लो, इसका रीडिंग क्या मान लो? C। और यहाँ केल्विन में हम लोग जानते हैं 0 केल्विन, और यहाँ जानते हो नहीं, 0 तो एब्सोल्यूट होता है। ये 273 केल्विन, और यहाँ हो जाएगा 373 केल्विन, इसका रीडिंग K पकड़ लो। और यहाँ जो है फ़ारेनहाइट में ये 32 फ़ारेनहाइट, और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका रीडिंग F पकड़ लो। कोई भी स्केल हो, अरे कोई भी तुम्हारे पास स्केल हो, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता? इसका प्रिंसिपल क्या लिखे है वहां? रीडिंग C माइनस लोअर पॉइंट 0 बाय यूनिट। यूनिट समझते हो ना? डिफरेंस कितना यूनिट है, तो कितना यूनिट है? 100 का, 100 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस 273 लोअर बाय यूनिट, यूनिट 100। अरे कितना का यूनिट था ये? 100 का था। इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में रीडिंग माइनस 32 बाई, ये इसका यूनिट 180 है। ये कांस्टेंट बात है, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा स्टूडेंट यूनिट हो तो यहां क्या हो जाएगा? रीडिंग, रीडिंग को कुछ पकड़ लो Z, रीडिंग को कुछ पकड़ लो Z पकड़ लो, Z माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट X था, मैंने अभी दिखाया था,
बाय यूनिट, तो y माइनस एक्स सब कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर मेरे को रिलेशन चाहिए कि सर पहला दो रिलेशन क्या होगा, पहला दो रिलेशन क्या होगा, तो c बाई 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाई 100। ये से ये कट गया तो c बराबर हो जाएगा k माइनस 273, तो यहां से k बराबर हो जाएगा c प्लस 273। इसको याद होगा, आप लोग याद किए होंगे, अरे निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर कहता है कि सर इसमें रिलेशन चाहिए c और f में, c और f में रिलेशन चाहिए, दोनों को इक्वेट मारो तो क्या हो जाएगा c बाई 100 और f माइनस 32 बाई 180। इसको कैंसल कर दो, ठीक है, इसको कैंसल करो 5 से। क्या से कैंसल करेगा, 5 से। यार पहले 0 0 को कैंसल करो, पहले 0 0 कैंसल होगा, फिर 2 से कैंसल करो, यहां से कैंसल करोगे तो यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 9, तो यहां से c बराबर हो जाएगा 5/9 f माइनस 32 हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा। अरे याद मत ही न रखो, कौन बोल रहा है याद रखने का, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ याद रखने का, बस ये रिलेशन खाली याद रखो, ये वाला से खुद आ जाता है, ठीक है ना। इसको लिखो और आगे बताता हूं। अब हमें कोई भी रिलेशन चाहिए, मान लो k और f में चाहिए, तो मैंने k और f में रिलेट कर दूंगा, ठीक है ना। k और f में क्या करेंगे, रिलेट कर दूंगा। सुनो यहां समझो बारीकी से, यहां देखो। अब एक चीज है यहां समझना, ये है कि सेंटीग्रेड और केल्विन का जो डिफरेंस है वो 100 था, तो उसका चेंज भी बराबर आएगा, उसका चेंज भी क्या आएगा, बराबर आएगा, चेंज में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये नोट करके यादें रखें। पहला यादें रखें कि जितना डेल्टा C होगा उतना ही डेल्टा K होगा, जितना डेल्टा C होगा उतना ही डेल्टा K होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बराबर है इसीलिए। और मैं दूसरा बोलूंगा कि सर जितना डेल्टा C होगा वो 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा F होगा, 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा F होगा। जितना यूनिट से सेंटीग्रेड चेंज करेगा उतना ही यूनिट से केल्विन चेंज करेगा, क्योंकि उसका डिफरेंस बराबर है। फ़ारेनहाइट में वैसा नहीं होगा, फ़ारेनहाइट में वैसा नहीं होगा, क्यों, उसका डिफरेंस कितना है, 180 था, उसमें नहीं होगा। सर इसको कैसे समझेंगे दोनों को, यहां देखो कैसे समझेंगे। अभी बताया था k बराबर c प्लस 273 था, अभी बताया था। इसको डेरिवेट मारो, डिफरेंशियल लिखो, तो k का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dk, और c का क्या होगा, dc, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो देखो dk बराबर क्या आ गया, dc। ये तो इसका देख रहे हो, दोनों का डिफरेंशिएट क्या हुआ, सेम आ रहा। अच्छा इसमें कैसे समझेंगे, अभी बताया था c बराबर 5/9 था कि 9/5 था जी, और यहां क्या था, f माइनस 32 था ना, तो c का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, d से 5/9 तो कांस्टेंट है, और f का क्या हो जाएगा, df, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो dc बराबर क्या आ जाएगा, 5/9 इंटू df आ गया। देखो ऐसे हम लोग समझते हैं, तो चेंज को याद रखे, वो चेंज को।
एक दो क्वेश्चन करेंगे बेसिक वाला, और इसमें जो है सिंपल प्रिंसिपल याद रखना, रीडिंग माइनस लोअर बाय अपर माइनस लोअर। और इसमें अगर कोई अलग स्केल दे दिया तो उसके साथ कोई स्केल दिया हुआ रहेगा। अगर मान लो तुम्हारा एक फॉल्टी स्केल है, तुम लोगों को क्वेश्चन भी आता है आजकल, देखा होगा फॉल्टी स्केल, ठीक है। तो एक मान लो फॉल्टी स्केल है तो उसके स्टैंडर्ड को स्केल दे देगा, या तो सेंटीग्रेड दे देगा, या तो फ़ारेनहाइट दे देगा, या तो केल्विन दे देगा। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। चलो एक क्वेश्चन लिखना, एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर, लिखो एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature in centigrade and Fahrenheit, at what temperature in centigrade and Fahrenheit, अरे C and F लिखो ना, are equalized, are equalized, are equalized, बोलो C और F कब किस डिग्री में इक्वलाइज होगा? -40। जहां सी और एफ तुम निकाले हैं ना, सी और एफ को कुछ एक्स पकड़ लो। अरे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में सी का फॉर्मूला अभी बताया था ना, 5/9 एफ -32 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी और एफ बराबर है, उसको एक्स पकड़ लो, एक्स, उसको एक्स पकड़ लो, सी और एफ बराबर है। तो अगर इसको एक्स पकड़ोगे तो यहां पुट करो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5/9, समझ गया ना, x -32, तो यहां हो जाएगा 9x और यहां हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 160 होगा ना। देखो तो बराबर कर रहा हूं, सही है। उधर जा करके क्या हो जाएगा, 4x बराबर -160, तो x बराबर -40 डिग्री, -40 डिग्री। तो इतना डिग्री में दोनों इक्वलाइज होगा। चलो एक क्वेश्चन है कि के, इधर देखो, के और एफ को इक्वलाइज कर रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर के एंड एफ इक्वलाइज, एफ एफ एट व्हाट टेम्परेचर के एंड एफ इक्वलाइज। देखो मैंने इक्वेशन लिख दिया, ये देखो इक्वेशन, अरे इक्वेशन लिखा हुआ है, के और एफ को एक्स पकड़ लो, मैंने सी को रिप्लेस किया, सी होता है के -273,
कितना आया? 570 समथिंग आएगा। डिवाइड करो ना, डिवाइड करो। 574 9 3 जा कितना हो जाएगा जी? 2 9 7 जा 63 प्लस 2 65 कैरी 6 18 और 5 18 प्लस 6 24। देखो तो ये बराबर है क्या? कितना? 574.25। इतना में इक्वल टेम्परेचर होगा। आया था? हो गया? आगे लिखो द फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट को एफ बी लिखना है, पी एफ पी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर मार्क 20 डिग्री, मार्क 20 डिग्री 20 डिग्री, मतलब लोअर पॉइंट 20 डिग्री है। एंड बॉइलिंग पॉइंट मार्क 150 डिग्री 150, अरे लोअर 20 है और अपर 150 है। कोई स्केल है? कोई स्केल है? आगे लिखो टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। आगे लिखो टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस थर्मोमीटर, on this thermometer will be read, will be read। ऑप्शन दे देता हूं, कितना रहा है? कितना रहा है? 98 बराबर। साठ था कि क्या था वो? 60 था। 98 आया। बस वही प्रिंसिपल जो पढ़ते आ रहा हूं। क्या बोलता है? यहां हो जाएगा रीडिंग माइनस लोअर, रीडिंग माइनस लोअर बाय डिफरेंस।
डिफरेंस हो जाएगा 130 इक्वल टू रीडिंग 60 माइनस लोअर बाय ये 100 हो जाएगा। ये से ये कट गया, ये हो जाएगा 10x माइनस 20 और ये हो जाएगा 60 इंटू 13। एग्जैक्ट आ रहा है ना 98। तो ये 10 से 10 कैंसल कर दो तो x माइनस 20 78 तो x बराबर 98 डिग्री आएगा। यही आंसर है, यही आंसर है। नाइन्टी एट आएगा। एक क्वेश्चन लिखना हो, फॉल्टी थर्मोमीटर। एक क्वेश्चन लिखो, लिखना फॉल्टी थर्मोमीटर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे कोई थर्मोमीटर लिखो ना, फॉल्टी फॉल्टी थर्मोमीटर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट -5 डिग्री एंड 95 डिग्री, -5 डिग्री एंड 95 डिग्री। -5 और 95 डिग्री। आगे लिखना व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ थर्मोमीटर, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ थर्मोमीटर, नहीं थर्मोमीटर है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर रीड 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर। कितना रहा? $65 नहीं, -5 हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x माइनस और -5 55 आ रहा। एक बार फिर से मैं ये करना, लोअर पॉइंट -5 डिग्री, अपर पॉइंट 95 डिग्री, ठीक है। और हमारा ये कितना है 60 है ना, 55 आ रहा। नहीं केल्विन में नहीं है, 60 डिग्री सेल्सियस है, 55 आएगा। चलो यहां हमारा लोअर पॉइंट -5 डिग्री, यहां कितना था 95 था, और ये हमारा 0 डिग्री और ये 100 डिग्री, ये 60 डिग्री ना। ये पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू पूछ रहा है। $55 डिग्री आएगा। ठीक, कितना आएगा 55 डिग्री। चलो तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, जिससे कंपैरिजन करना रहेगा निकाल लेना।
अब आगे हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, याद है किसको बोला जाता है जी? एब्सोल्यूट जीरो केल्विन किसको बोलते हैं? -200 -273 को बोला जाता है। अरे के का रिलेशन हम लोग जानते हैं ना, C प्लस क्या होता है? 273 होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है K0, एब्सोल्यूट का मतलब होता है K0। तो अगर K को 0 करो तो C बराबर -273 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है K0 हो जाएगा। और कोई बताएगा फ़ारेनहाइट में कितना होता? K को लिख करके माइनस कुछ लिखवाएगा, -460 होता है। तो अगर हम फ़ारेनहाइट में याद रखे हैं तो माइनस की प्लस -460, ठीक है ना। तो ये डाटा याद रखना, ये डाटा जो है एब्सोल्यूट तुमको काम देगा। 0 केल्विन -273 फ़ारेनहाइट ना। तो फ़ारेनहाइट में इतना, सेंटीग्रेड में इतना और केल्विन में 0, केल्विन में क्या? 0। आ जा थर्मल एक्सपेंशन। हो गया क्या? देखो, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर टेम्परेचर राइज करेंगे या टेम्परेचर फॉल करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कम बेसी होगा। सिंपल इसका मतलब होता है थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो दो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन घटेगा। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है थर्मल एक्सपेंशन का कि अगर ये मान लो कोई मटेरियल है, अगर ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल का कोई पॉइंट है P1 और एक और पॉइंट है P2 जिसका लेंथ है L, और अगर इसको टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा P1 है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? P2। अगर हम टेम्परेचर राइज किए, अगर टेम्परेचर हम क्या किए? राइज किए तो L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा। और अगर सेपरेशन बढ़ा तो उसका क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो सिंपल रीजन है कि कोई भी चीज को गर्म करोगे ना तो उसका एक्सपेंशन होगा। खाली एक वाटर को छोड़ करके 4 डिग्री तक, 4 डिग्री तक छोड़ करके कोई भी मेटल हो या मेटल शीट हो या कोई रॉड हो, अगर उसका गर्म करोगे तो ऑब्वियस है कि वो साइज को क्या करेगा? इंक्रीज करवाएगा। तो याद रखना यहाँ बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी एग्जांपल लेकर के पूछूंगा क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। लिखो इसको। हो गया क्या? अरे लिख लिए हो। अब एक एग्जाम्पल दे करके मैं समझाना चाहता हूं कौन सा क्वांटिटी बढ़ेगा और कौन सा क्वांटिटी घटेगा। एक एग्जाम्पल से समझो।
ये कोई मेटल सीट है, समझना बारीकी से। यहां कोई एक मेटल सीट है, मेटल सीट। ये कोई मेटल सीट है और यहां पर एक दो गो मैंने कैविटी कर दिया, यहां पर दो गो मैंने कैविटी किया हूं। ये सीट में मैंने दो कैविटी को क्रिएट किया हूं, दो कैविटी है। और यहां पर जो है ऐसा, इसका रेडियस मान लो R2 है, इसका रेडियस मान लो R1 है, और ये लेंथ हमारा L है, ब्रेथ B है, और ये जो डिस्टेंस है वो D है। बताओ, अगर इस सीट को मैंने टेम्परेचर दिया, अगर इस सीट को टेम्परेचर दिया, क्या क्या चीज बढ़ेगा और क्या क्या चीज घटेगा, इसके बारे में पूछूंगा। पहला, अगर मैं टेम्परेचर राइज किया तो L के बारे में क्या बोलते हैं? ब्रेथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ बढ़ेगा। R1 क्या होगा? R1 बढ़ेगा, R2 ये भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। और वो डेल्टा R जो मैंने बीच में दिखाया हूं D के बारे में, D क्या होगा? कम होगा। D के बारे में क्या बोलते हैं? कम होगा। नहीं, एवरीथिंग्स आर इंक्रीजेज, सब चीज बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि घटेगा, से हर चीज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो R1 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा वो समझो। अरे यहां देख लो यार, कैसे बढ़ेगा, यहां समझो कैसे बढ़ेगा सर। दो पॉइंट लो बेटा, एक यहां और एक यहां लो। ये इधर देखना, बताओ कि अगर तुम टेम्परेचर दोगे, ये दोनों पॉइंट का सेपरेशन बढ़ना चाह रहा तो L बढ़ेगा, ये दोनों पॉइंट का सेपरेशन बढ़ना चाह रहा B भी बढ़ेगा। अब यहां दो पॉइंट लो, ये दो पॉइंट लो, यहां और यहां पर कोई दो पॉइंट लो ना, ये भी बढ़ेगा। अगर ये डायमीटर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, सिमिलरली ये। अच्छा, D के बारे में क्या बोलते हो? D भी बढ़ेगा यार, ऑब्वियस है कि D भी बढ़ाएंगे, गर्म करने से D भी बढ़ जाएगा। ये देखो कैसे बढ़ता है सर। एक ये पॉइंट लो मेटल का और एक ये पॉइंट लो मेटल का, मेटल का दो पॉइंट लो, गर्म करोगे दोनों सेपरेशन बढ़ेगा, ये दोनों सेपरेशन बढ़ेगा। अच्छा, गर्म करने के बाद ये पिक्चर जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये पिक्चर अभी छोटा दिख रहा है ना, गर्म करने के बाद ये पिक्चर बड़ा दिखेगा। बट ये क्या बोलते हो, D बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। तो लिख लेना कि राइज इन टेम्परेचर सब चीज बढ़ेगा, ठीक है। यहां जो है हर चीज बढ़ना है तो सब चीज बढ़ जाएगा। L भी बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा और D भी बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर गर्म करने से कौन कौन चीज बढ़ेगा, पूछ देता। दिया हुआ रहेगा, चार को ऑप्शन दे करके पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मारता। चलो, तीन टाइप का एक्सपेंशन होता है, जानता होगा। क्या क्या होता है? लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है, सुपरफिशियल भी बोलते हैं उसको, एरियल को। एरियल एक्सपेंशन बीटा होता और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होता, अल्फा बीटा गामा, ठीक है।
बट यहाँ गामा को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ गामा 3 गामा आएगा। एक गामा तो है अंश मॉडुलस था, एक गामा जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और एक गामा जो है सीपी व सीबी का रेशियो लेंगे, और सीपी व सीबी का रेशियो को एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो तीनों को कंफ्यूज नहीं होना, तीनों अलग अलग है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, पहले के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। लीनियर एक्सपेंशन, कोई रॉड है, बातें नहीं, कोई रॉड है जिसका लेंथ मान लो L0 है, इसका लेंथ जो है L0 है, ठीक है। कब? 0 डिग्री में, इनिशियल डिग्री में। अगर इसको टेम्परेचर को राइज करोगे तो ऑब्वियस है कि इसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ L हो जाएगा। और ये टेम्परेचर को मैंने राइज किया डेल्टा T से, क्या हो जाएगा? डेल्टा T। तो L जो होगा वो L0 प्लस डेल्टा L होगा, L0 प्लस क्या होगा? डेल्टा L। यहां देखा गया कि डेल्टा L जो होगा वो L0 अल्फा डेल्टा T होता, जानता होगा। L0 इनिशियल है, L0 जो है इनिशियल है, L0 जीरो मत समझना कि कोई जीरो वाला रोल नहीं है, ऐसा नहीं कि जीरो में, हो सकता है कि 20 डिग्री में L0 है। L0 को इनिशियल पकड़ना है, इनिशियल हो सकता है कि मैं 10 डिग्री में दे करके रखूंगा या 20 डिग्री में दे करके रखूंगा। तो ये डेल्टा L, ये क्या है? डेल्टा L। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाई L0 डेल्टा T। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन या पर फ़ारेनहाइट होगा ना। मीटर मीटर कट जाएगा, केल्विन रहेगा, डेल्टा T रह जाएगा। अल्फा है ये, अल्फा का डायमेंशन भी वही है, सेम ही डायमेंशन है। चलो अच्छा, यहाँ L कैसे निकालेंगे? तो L जो होगा सर L0 प्लस डेल्टा L होगा। तो L बराबर L0 और डेल्टा L को क्या लिखेंगे? L0 अल्फा डेल्टा T। L0 को बाहर पकड़ो तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। देखो फाइनल लेंथ निकालना रहेगा तो ऐसा करना, या ऐसा नहीं भी करोगे तो खाली इसको निकाल करके ऐड मार देना, ये दोनों एक ही है। अरे फाइनल लेंथ निकालना रहेगा ना तो डेल्टा L निकाल करके लेंथ को जोड़ देना L0 से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन है, लिख लो। फिर अभी बात करेंगे एरियल। आगे लिखना एरियल एक्सपेंशन, ये लीनियर था। दूसरा एरिया, एरिया एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन ये एरिया को बढ़ाता है। मान लो कि ये कोई लैमिना, स्क्वायर लैमिना, इधर देखना, इसका एरिया ये छोटा सा स्क्वायर लैमिना था जिसका एरिया A0 है, जिसका एरिया क्या है? अब जो है इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया डेल्टा A से बढ़ गया। इनिशियल एरिया A0 डेल्टा A से इंक्रीज कर गया। तो यहां देखा गया कि डेल्टा A जो होगा
वो ए नॉट बीटा डेल्टा टी होगा। ये देखो बीटा का रूल आया। बीटा जो होता है सुपरफिशियल टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा, और कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। तो यहां से बीटा हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए नॉट डेल्टा टी। अच्छा, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। अरे मीटर मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन, पर फ़ारेनहाइट। सेम ही आएगा, सेम आएगा। लिख लो, सेम आएगा इसमें भी। पड़ेगा ही, नहीं लगोगे ना, अगर इस मोड में रहोगे दिक्कत जाएगा, लगना पड़ेगा। जय देखता हूं आज क्या था ये। अच्छा, डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए नॉट प्लस बीटा डेल्टा टी। अगर इसको निकालना रहेगा ना तो डेल्टा ए निकाल करके ऐड मार देना, ठीक है ना? तो ए बराबर ए नॉट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और इसमें यह भी जानना है कि बीटा जो है 2 अल्फा होता है, जानता है कि नहीं? बीटा जो है 2 अल्फा होता है। चलो वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये वॉल्यूम है, वी नॉट है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा वी से। अरे इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा वी से। वही होगा डेल्टा वी जो होगा वी नॉट गामा डेल्टा टी होगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी होगा। फिर गामा का वही है वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा वही है, गामा वही आएगा। इसको जानते हो ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। यूनिट भी सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा, पर केल्विन वगैरह वगैरह। और डेल्टा भी को तुम क्या लिखोगे? वी नॉट प्लस डेल्टा, नहीं वी नॉट को नहीं, वी को। तो v बराबर वी नॉट प्लस डेल्टा वी, तो v बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट गामा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो v बराबर हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम तो ये लगाने भी नहीं बोलते, क्या करो डेल्टा भी निकाल लो और इसमें ऐड कर देना। मैं इसको निकालने भी नहीं बोलता,
क्योंकि 1 से ऐड करना जानते हो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। अरे 1 से ऐड करना यहाँ बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा यही निकाल करके ऐड कर देना, ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सेम है। और यहाँ जानते हो ना गामा गामा को 3 अल्फा बोलते हैं, जानते हो कि नहीं। गामा हमारा 3 अल्फा। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है आइसोट्रॉपिक सॉलिड के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए लगता ही नहीं है, आइसोट्रॉपिक सॉलिड के लिए लगता है। और वो वही है, सेम ही चीज है, नहीं भी बोला है तो समझना वही है। अल्फा बीटा गामा के लिए 1:2:3। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या समझ। और एक चीज और बोलेंगे, सुनो, एक चीज और, यहां हम लोग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेन। अच्छा ये पहला हम लोग जानते हैं डेल्टा एल जो होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, समझना बारीकी से समझो। एल को नीचे ले और डेल्टा एल बाय एल जो होगा अल्फा डेल्टा टी होगा, तुम लोग जानते होगा लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेन है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सर डेल्टा ए जो होगा ए बीटा डेल्टा टी है, एरिया को नीचे ले और डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू हो जाएगा बीटा डेल्टा टी। इसको जानते हो शियर स्ट्रेन है, एरिया चेंज हो रहा है, और ये थर्मल शियर स्ट्रेन है, ये थर्मल शियर स्ट्रेन कहलाता है। और तीसरा वॉल्यूम है, तीसरा क्या है, वॉल्यूम वाला है। डेल्टा वी जो होगा वी गामा डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बाय वी जो होगा वो गामा डेल्टा टी होगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। अल्फा बीटा गामा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक चीज और याद रखो, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होता। बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर होता है 3 अल्फा, ये याद रखें। और बताते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरा, अल्फा बीटा गामा का और बताएंगे।